दोस्तों नमस्कार, अपने यूट्यूब चैनल एमटेक मिशन में स्वागत है। दोस्तों आज हम बताएंगे कि अपना लेबर कार्ड का या जॉब कार्ड के पेमेंट को कैसे चेक करेंगे। आपका कौन कौन सा पेमेंट आया है वो सब को कैसे चेक करना है घर बैठे ऑनलाइन। मनरेगा के तहत एक कार्ड बनता है, लेबर कार्ड मनरेगा के तहत बनता है, मनरेगा के वेबसाइट से बनता है और मनरेगा के तहत ही इसमें काम दिया जाता है। तो इसमें जो भी व्यक्ति अगर कुदाल या जो मिट्टी भराई होता है या किसी का इंदिरा आवास मिलता है, इस सब का पेमेंट इसी के माध्यम से मिलता है। इसमें काम करने के लिए आपको लेबर कार्ड होना जरूरी है। लेबर कार्ड जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं या लेबर कार्ड को आप नहीं बनवाते हैं तब तक आपका इसमें काम नहीं दिया जाता है। और रजिस्ट्रेशन अगर एक बार हो जाता है तो आप कभी भी किसी भी टाइम में आप जब अगर इसमें सरकारी काम आता है तो आप कर सकते हैं। उसका जो भी पेमेंट मिलेगा आपको इसी के माध्यम से मिलेगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पे देख लीजिए कि आपका जितने दिन काम किए हैं उतना दिन आपका यहाँ पे पी करके प्रेजेंट करके आपका यहाँ पे शो किया हुआ और टोटल आपका डे काउंट किया गया है, आप पर मजदूरी आपको यहाँ पे किया गया हुआ है। तो टोटल यहाँ पे जोड़ के आपके खाते में भेज दिया जाता है। तो चलिए मैं आपको पेमेंट स्टेटस आपको कैसे चेक करना है। यहाँ पे आपको क्रोम ब्राउजर में लिखना है एनरेगा, जैसे लिख के सर्च कीजिएगा तो आपको इस तरह का पोर्टल आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना बिहार सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका बिहार से है तो आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले आपको स्टेट सेलेक्ट करने के लिए आपको स्टेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। चलिए मैं यहाँ पे स्टेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको बता देता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पे अपना जो भी राज्य है, जैसे कि आपका ऊपर में दिख रहा है बहुत सारा राज्य, तो हमको यहाँ पे बिहार सेलेक्ट कर लेना है। बिहार सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपना जॉब कार्ड को चेक करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको जॉब कार्ड को डायरेक्ट आपको चेक करके बता देते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ये सब छोड़ देना है। आपको इसको जूम कर लेते हैं, जूम करके आपको बता देते हैं कि आपको कैसे चेक करना है। यहाँ पे जॉब कार्ड लिखा हुआ है, जॉब कार्ड आपको यहाँ पे दिख जाएगा। चलिए मैं इसको घेरा करके आपको बता दें। देखिए यहाँ पे जॉब कार्ड है, उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेंगे और अगर करेंट वाला है तो करेंट वाला सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि आपका सारा इसमें आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप फिर अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए तो मैं यहाँ से अपना पहले ब्लॉक सेलेक्ट कर लिया। ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद पंचायत सेलेक्ट कर लेते हैं। जो अभी आपका यहाँ पे पंचायत जिस पंचायत से आते हैं वो पंचायत सेलेक्ट करके आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिख जाएगा, नया पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे जो भी जिनका कार्ड है सारा इस पंचायत का आपको कार्ड शो कर जाएगा। तो इसको ऐसे नाम खोजने में आपको बहुत परेशानी होगी क्योंकि आपको ये बहुत सारा है, बहुत ज़्यादा ही है। तो आपको इसको फाइंड कर लेना है। चलिए फाइंड कैसे करना है, आपको 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे फाइंड वाले पेज पे क्लिक कर देंगे। फाइंड इन पेज पे क्लिक करने के बाद अपने नाम यहाँ सर्च करेंगे, नाम लिख के सर्च करेंगे। अगर हिंदी में नाम होगा तो आपका हिंदी में एक बार लिख लेंगे, इंग्लिश में नाम होगा तो इंग्लिश में लिख लेंगे और लिख के सर्च, जैसे ही लिख के सर्च करेंगे तो आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पे नाम आता है उस पर क्लिक कर देंगे। ग्रीन वाले जो ब्लू कलर के है उस पर क्लिक करके आपको यहाँ पे आपका जॉब कार्ड यहाँ पे शो हो जाएगा। आप कब कब काम किए हुए हैं यहाँ पे उसके जस्ट नीचे आपको शो कर रहा है कि आप कब कब काम किए हुए हैं और कौन सा काम कहाँ कहाँ किए हुए हैं उसके जस्ट नीचे आपको दिख जाएगा। तो चलिए मैं इसको स्क्रॉल करके ऊपर कर देता हूँ, आपको नीचे दिखाता हूँ कि कौन कौन सा काम आप कहाँ कहाँ किए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको नीचे में दिख रहा है कि कौन कौन सा काम किए हुए हैं। तो यहाँ पे आपका नाम, उसके जस्ट नीचे आपका काम, उसके बाद कब किए हैं वो डेट, वो सब दिख जाएगा। तो आपको सबसे पहले आपको जो काम किए हुए हैं उस काम को सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए मैं इसको स्क्रॉल करते नीचे चले जाता हूँ। स्क्रॉल करते ही नीचे जाएंगे तो आपको अगर इंदिरा आवास मिला हुआ है तो आपको नीचे में आपको दिख जाएगा और PMAY करके लिखा होगा। तो चलिए मैं इसको स्क्रॉल करते जाता हूँ। स्क्रॉल करने के बाद आपको नीचे पे दिख रहा है PMAY, उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। किसी आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो आपका इंदिरा आवास में रजिस्ट्रेशन आईडी मिलता है वो रजिस्ट्रेशन आईडी भी लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये सारा आपको इंदिरा आवास से पेमेंट मिला हुआ है। जो आपका घर बनाने में खर्चा होता है, जो लेबर मजदूर लगते हैं वो सरकारी इसी के माध्यम से पैसा दिया जाता है। तो यहाँ पे आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। किसी एक को सेलेक्ट करने के बाद आपको चलिए मैं यहाँ पे इंदिरा आवास का रजिस्ट्रेशन आईडी दिखा देता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन आईडी देखने के लिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो घेरा किए हुए हैं वहाँ पे लाल घेरा में आपको दिख रहा है कि इंदिरा आवास का रजिस्ट्रेशन आईडी है, इससे कंफर्म हो जाता है। चलिए मैं उस पर क्लिक कर दूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आपका पेमेंट स्टेटस यहाँ पे शो कर जाएगा। तो यहाँ पे आपका मास्टर रोल आपको बना होगा तो उसी पे आपको क्लिक करना है। नीचे में आपका मास्टर रोल होगा। चलिए मैं इसको जूम कर लेता हूँ। आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपका यहाँ पे मास्टर रोल कै गो बना हुआ है। तो यहाँ पे घेरा घेर दिए हैं, उसमें आपको यहाँ पे मास्टर रोल दिख रहा है। उस वाले फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। चलिए फर्स्ट मास्टर रोल पे हम क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पे पेमेंट दिख जाएगा। आप कितने दिन काम किए हैं, आपका प्रेजेंट यहाँ पे आपका PP करके लिखा होगा। जितने दिन आप काम किए हैं जो डेट में आपका यहाँ पे PP करके लिखा होगा और टोटल यहाँ पे आपको लिखा होगा कि टोटल कितना दिहाड़ी है
और एक दिन का कितना रुपया मिलता है उसके जस्ट बगल में लिखा होगा। तो आपको यहाँ पे लिखा होगा कि 177 रुपया दिख जाएगा और टोटल अमाउंट 15 दिन का जो भी है वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। और कितना आपके बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया है यहाँ पे दिख जाएगा। और उसके बगल में आपका बैंक और यहाँ पे आपका डेट, ये सब यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि कौन सा बैंक में पैसा गया है, कब गया है। यहाँ पे क्रेडिट का भी डेट लिखा होगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपना पेमेंट चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप एक मोस्टर रोल में आपका एक था इतना पेमेंट था, उसके बाद में आप फिर दूसरा मोस्टर रोल खोल लेते हैं। तो चलिए मैं इसको बैक कर देता हूं। बैक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सेकंड वाला मोस्टर रोल पे क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको फिर इसी तरह यहाँ पे टोटल दिन और फिर आपका यहाँ पे टोटल आपका अमाउंट, जो टोटल अमाउंट है कि 177 रुपये के रोज से 15 दिन का अमाउंट आपको दिख जाएगा। और इस तरह से आप फिर दूसरा मोस्टर रोल को भी चेक कर सकते हैं पेमेंट। और इसी तरह से आप सभी मोस्टर रोल को आप चेक कर सकते हैं। तो 4-5 आपका मोस्टर रोल इस वाले ऑप्शन में है। तो आपको यहाँ से सभी मोस्टर रोल को चेक कर लेना है और देख लेना है कि मेरा पेमेंट कब कब कितना कितना आया है, किन किन मोस्टर रोल में कितना कितना अमाउंट है, अब कब कब मेरे बैंक अकाउंट में आया है। तो यहाँ से आप आसानी से चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद आपको यहाँ पे तीसरा मोस्टर रोल खोल के हम बता देते हैं। तीसरा मोस्टर रोल में आपको भी फिर यहाँ पे आपका पी करके आया हुआ है। यहाँ पे आपका टोटल दिन यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे आपका 194 रुपया का पेमेंट है पर डे। जो एक दिन का 194 रुपया है उसके हिसाब से आपका 15 दिन का पेमेंट है। और टोटल आपका यहाँ पे जस्ट बगल में अमाउंट है। तो यहाँ पे आपको फिर ये 194 रुपये के हिसाब से आपका बैंक खाता में पैसा गया हुआ होगा। तो तीसरा मोस्टर रोल में इतना था। इसी तरह से आपका और भी मोस्टर रोल है उसमें भी। और यहाँ पे आपका सारा काम यहाँ पे शो करेगा कि आपका कौन कौन काम आप पूरे पंचायत में कहाँ किए हुए हैं, वो पूरे दिखाएगा कि यहाँ पे आप किस किस में काम किए हुए हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप किसी एक को क्लिक करेंगे, आपको वहाँ पे इतना सारा मोस्टर रोल आ जाएगा। इसमें आप सभी आदमी का होगा क्योंकि अगर जो भी काम करता है वो सार्वजनिक होता है, इसलिए सभी आदमी का यहाँ पे दिखाएगा। तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे देख लीजिए। एक मोस्टर रोल पे हम क्लिक किए हैं तो इसमें 5-6 आदमी का यहाँ पे दिखा रहा है, सबका अलग अलग और उसका सबका अलग अलग दिहाड़ी है, उसका दिन है, उसका बाद में यहाँ पे आपका पेमेंट है। तो यहाँ पे देखिए कि आपका कौन कौन से बैंक में गया है वो भी दिखा रहा है। फर्स्ट व्यक्ति का दूसरे बैंक है, सेकंड वाले का दूसरा बैंक है और उसका सबका अलग अलग बैंक है। जो अपना अपना जिसका बैंक दिया हुआ है उसके हिसाब से उसके खाते में पैसा गया है और पैसा सेम है क्योंकि सभी का दिहाड़ी सेम है। और जो दिहाड़ी सेम है तो दिन भी सेम है, इसके कारण से सेम उसके खाते में पैसा गया है। आज जिस डेट में गया है सारा यहाँ पे आपको शो कर रहा है। देखिए यहाँ पे घेर दिए हैं, इसमें सारा आदमी का पेमेंट चला गया हुआ है। इस तरह से आप आसानी से घर बैठे चेक कर सकते हैं कि मेरा पेमेंट आया है कि नहीं। इस तरह से आसानी से आप घर बैठे अपना पेमेंट चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगे, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।